ये तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक है। आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी और आलू और चने की सब्जी। लेकिन इससे पहले हमें कुछ शॉपिंग करनी है, तो चलिए मेरे साथ हम चल के शॉपिंग करते हैं। तो जी हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक ग्रॉसरी का स्टोर है और या शॉप के लीजिए मार्केट है या देसी बाज़ार है, इसका नाम है टिप टॉप। और यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें हमें ज़रूरत की मिल जाती हैं। तो मुझे लेनी थी आज हलवे के लिए सूजी और मैं आई हूँ यहाँ सूजी लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें छोटी मोटी हर चीज़ मिल जाती है जो हमें ज़रूरत की होती है और देसी सामान देख के बड़ी खुशी होती है। गैर मुल्क में जो है वो बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी पाकिस्तान की चीज़ें रखी हुई हों। देखिए यहाँ पे लक्स साबुन भी रखा हुआ है, लोटे भी रखे हुए हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है देख के ना, बड़ी खुशी होती है देख के अपने मुल्क की चीज़ों को और याद ताज़ा हो जाती है अपने मुल्क की। जब हम वहाँ थे तो किस तरह शॉपिंग करते थे, आज तक वो चीज़ें जो हैं उसी ब्रांड की उसी तरीके से आ रही हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है हम लोगों को। देखिए और यहाँ पे हमें ज़रूरत की हर चीज़ आराम से मिल जाती है जो हमें चाहिए होती हैं। और ये देखें काफ़ी चीज़ें आपको देख रहे होंगे, पकते नीडो भी रखा हुआ है कितना पुराना ब्रांड है। और ये देखिए नीडो भी यहाँ मिल रहा है और अल्लाह भला करे आप सब लोगों का और सब कुछ है। देखिए यहाँ पे बारबेक्यू का सामान भी, सीखें भी रखी हुई हैं और आइसक्रीम्स भी हैं और ज़रूरत की हमें वो चीज़ें जो हमें हमारी देसी हम जो लोग खाते हैं अपने पाकिस्तानी की स्टाइल से वो हमें मिल जाते हैं। हमें नूडल्स भी मिल जाते हैं और चटपटे नूडल्स तो माय फेवरेट हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो वो भी मैंने लिए यहाँ से। और मैंने यहाँ से क्या चीज़ें ली, सूजी ली यहाँ से क्योंकि बनाना था हम लोगों को हलवा। तो चलें जी, शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी, सूजी मैंने ले ली थी और थोड़ा सा राउंड भी लगा लिया था। और देखें चलें अब हम घर चलते हैं और चल के फिर अपना हलवा पूरी का नाश्ता बनाते हैं। तो जैसे हलवा पूरी के लिए हमें ज़रूरत है चने की और सबसे पहले मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। और मैंने गूंद लिया था आटा अपनी पूरियों के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने ये निकाल लिए छोले जो केन के थे और ये आलू मैंने 2-3 आलू लिए थे वो मैंने काट लिए थे और 2 छोलों के केन थे वो मैंने खोले थे। अब इसमें हमने क्या क्या डालना है, ये सारे मसाले आपके सामने हैं। कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, अजवाइन, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और कलौंजी और हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। अच्छा नमक मिर्च हस्बे रिवायत और हस्बे तरीक़ा यही है कि आप अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से लेंगे, जितना आप खाते हैं उतना ही डालेंगे। अजवाइन और कलौंजी आपको जो है वो ज़रा डालनी है और जो ज़ीरा और ये साबुत गरम मसाला है, ये धनिया है, ये मैंने रखा है। इसको मैं गरदरा सा कूट लूँगी हवलदस्ते में और फिर मैं इसको डालूँगी। तो चलिए जी, मैंने स्टपॉट अपना ले लिया है, ये प्रेशर कुकर ही की तरह काम करता है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी घी और उसके बाद डालूँगी धनिया और ज़ीरा थोड़ा सा हल्का सा कूट के, बहुत पतला नहीं करना, बस गरदरा सा होना चाहिए, मोटा मोटा सा, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है अचार की तरह से बनती है, जैसे अचार का मसाला होता है सारा उसी तरह बनती है। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर घी और इस घी के मैं डालूँगी अपना वो कुटा हुआ मसाला। ये देखिए ये मेरे पास थी कड़ी पत्ता, ये मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया और इसके बाद ये डाल दिया मैंने कलौंजी और ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, वही जो मैंने साबुत धनिया को कूटा था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर अच्छा जी, थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाए तो फिर मैं इसके अंदर आलू और अपने छोले भी डाल दूँगी। छोले मेरे गले में हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केन के छोले हैं वो गले हुए होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 10 मिनट्स में जो है मेरी सब्ज़ी जो है तैयार हो जाएगी। मैंने जो आटा गूंद के रख दिया है पूरियों का, तो उतनी देर में वो भी तैयार हो जाएगा पूरियाँ बनाने के लिए। और फिर हम करेंगे प्रिपरेशन जो है वो अपने हलवे की। तो देखिए मैंने अच्छी तरह इसको मिला लिया और इसके बाद मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूँगी। ये देखिए सारे मसाले बाकी जो बचे थे वो मैंने सब डाल दिए इसके अंदर। और इसमें मैं डालूंगी टमाटर भी। आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, आप दही भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और मैंने टमाटर डाले हैं, मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और इसको प्रेशर कुकर में कुक होने के लिए रख दूंगी 10 मिनट्स के लिए। तो ये आराम से 10 मिनट से बन जाएंगे। देखिए मैं इसका ढकना लगा देती हूँ और इसको स्टार्ट कर देती हूँ, ऑन कर देती हूँ। तो क्या अब ये 10-12 मिनट का लगाया था मैंने, तो उसमें ये तैयार हो जाएंगे। फिर हम थोड़ा देर पकने देंगे। देखिए खोल के देखा मैंने इसको, तो ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो गई, आलू तकरीबन गल गए। अब इस स्टेज पे आपको एक ट्रिक करनी है, ये टिप है और ट्रिक भी है कि आप इसको चमचे की मदद से थोड़े छोले आलू को थोड़ा प्रेस कर देंगे, यानी उसको दबा के पतला कर देंगे, घोट देंगे, ताकि जो आपका सालन है
जैसे आप नज़र आता है गाढ़ा गाढ़ा सा, उस तरह से नज़र आएगा। इसके अंदर मैंने कोई चीज़ कॉर्नफ्लोर या कोई और चीज़ नहीं डाली, लेकिन इसको छोले के अपना ही जो है उसकी मसाले की वजह से ही गाढ़ा हो गया। चलिए जी, एक तरफ मैंने ले ली अपनी कढ़ाई और इसके अंदर मैंने डाली लौंग इलायची और इसके अंदर मैंने 1 कप सूजी का लिया है और 1 कप घी लिया है, देसी घी, असली घी। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं और घी में बना सकते हैं, जैसा भी आपको लगे तेल में, लेकिन मैंने इसको असली घी में बना रही हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। 1 कप सूजी है और 1 ही कप जो है वो घी है, देसी घी। अब देखिए इसे रंग बदलना शुरू कर दिया है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी मज़ेदार किस्म की। तो जनाब अली पूरे घर में पता चल गया था सबको कि हलवा पूरी बन रही है, नाश्ता बन रहा है। और आज संडे का दिन था तो सोचा चलो अच्छा सा नाश्ता करें, तगड़ा सा। तो ये जनाब अली देखिए अब ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैंने करना क्या है, आपको शीरे का इंतजाम देखिए। मेरी जो कढ़ाई है वो भी डांसिंग मूड में आ गई थी उसको मैंने रोक लिया कि बस डांस नहीं करना। ये देखिए एक तरफ मैंने एक पैन के अंदर जो है 2 कप पानी और 1 कप चीनी लिया है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी जैसा आपको पसंद हो। मैंने 1 कप का हिसाब रखा था, हल्की मिठास थी लेकिन बड़ी अच्छी सी बनी थी। तो देखिए आप इसको इसमें ऐड करेंगे, लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के डालिएगा, एकदम से सब ना डाल दीजिएगा एक साथ, तो ये फूल जाएगा बहुत जल्दी से। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए अब जो कसर रह गई थी सूजी की वो इस पानी के साथ भी मुकम्मल तौर पे पक जाएगी सूजी। ये देखिए हल्के हल्के मैं डालूंगी। पानी ज़्यादा हो जाए तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि ये इसको खुश्क हो जाएगा, सूजी फूल जाएगी और ये पानी खुश्क हो जाएगा। इसी पानी के अंदर सूजी जो है वो गल जाएगी। अभी तो देखिए आपको दाने नज़र आ रहे हैं मोटे मोटे से, थोड़ी देर में ये दाने भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये बड़ा मज़े में जल्दी बन जाता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में और ये तैयार हो जाता है। अब देखिए एक तरफ मेरी जो है वो सब्ज़ी तैयार हो रही है तकरीबन, और ये तरफ मेरा हलवा भी रेडी हो गया है बिल्कुल। बस इसको डिश आउट करना है हमने। अब मैं बनाऊंगी अपनी पूरियाँ। घी मैंने चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, वो गर्म हो रहा है। तो जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो मैं अपनी पूरियाँ बेल के इसमें डालूंगी और पूरियाँ हो जाएंगी तैयार। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह जैसे जैसे मैं पकाती जाऊँगी घड़ा होता जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, घी छोड़ना शुरू कर देगा और सूजी में जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए मेरा हलवा हो गया रेडी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये देखिए आप चाहते हैं इसमें मज़ीद घी डालना, ऑयली पसंद है आप तो इसमें और घी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ये मुनासिब इसमें घी था और ज़्यादा घी नहीं था। ये देखिए जी मैंने एक तरफ जो है पैन चढ़ा दिया और बेल के इसमें डाल दी पूरी, और पूरी हो गई गुप्पा गुप्पा फूल के खुशी के मारे ये देखिए पूरी की ट्रिक यही है कि आपको हल्का सा उसको प्रेस करना है डाल के और फिर पलट देना है, तो इसके अंदर जो एयर आ जाएगी और इसकी वजह से ये फूल जाएगी। और ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल इसकी माशाल्लाह आ गई है। खूब मज़े की पूरी बनी थी और खूब लोगों ने एंजॉय की थी। ये देखिए एक और मैंने बना ली। अच्छा मैंने इसको बेला जो है वो घी से बेला है, आप जो है वो खुश्की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खुश्की से जो है घी के अंदर बहुत खुश्की हो जाती है, तो इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करती और मैं इसको हाथ से और घी के साथ बेलती हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉपर गोल तो नहीं होती, लेकिन ये फूल जाती है आराम से। ये देखिए हल्के से इसको प्रेस करेंगे तो ये आराम से फूल जाएगी। ये देखिए बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, इनको बहुत पसंद है ये वाली पूरी कि मामा वो पूरी जो फूली फूली सी होती हैं बड़े मज़े की लगती हैं। तो ये हमेशा तो नहीं बनता, लेकिन ओकेजनली बनता है। जब बहुत दिन हो जाते हैं पूरी हलवा खाए हुए तो फिर ये होता है चलिए भाई पूरी हलवा का नाश्ता करें। तो आज मैंने सोचा कि बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छी लग रही होगी मेरी रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी, बुरी नहीं बनी थी हर दफ़ा मैं ये कहूँ कि मेरी चीज़ अच्छी बनी थी ये भी मुनासिब नहीं, लेकिन वाकई अच्छी बनी थी। सब लोगों ने बहुत शौक़ से खाई और कुछ चीज़ें देख के पता चल जाता है कि ये कैसी होगी, देखने में कैसी लग रही है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और ये देखें हमारी पूरी हो गई तैयार। अब हम करेंगे अपना फाइनल लुक डिश का। तो बस ये एक और पूरी मैं बना लूँ तो उसके बाद फिर मैं अपने फाइनल लुक पे आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको सर्व किया बच्चों को और घर में सबको। ये देखिए हल्का हल्का प्रेस करेंगे और उसको पलट देंगे और फिर हल्का सा प्रेस करेंगे तो बस फिर ये देखिए ये हो गई फूल की गुप्पा खुशी में पूरी जो है डांस भी कर रही है और फूल भी रही है। वाह भाई वाह। चलिए जी इसको भी निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको मैं भी दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा है। चलें जी फाइनल लुक का टाइम आ गया। टैन टैन ये देखिए जी ये मेरी पूरी हलवे की डिशेस तैयार हैं।
और ये दोनों छोटे छोटी डिशेस जो बच्चों के लिए हैं और ये इनकी डैडी के लिए हैं। और ये देखिए कलर कितना प्यारा आया। पूरियाँ भी बड़ी मज़े की बनी थी, नरम बनी थी और सब्ज़ी भी बहुत मज़े की थी। सबने बड़े शौक़ से खाई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि जब आप बनाएं तो आपकी डिश मेरी डिश से ज़्यादा अच्छी बने। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर दोबारा मिलेंगे नई डिश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।